अगर आप मेरे एक भी वीडियो मिस करना नहीं चाहते तो मेरे YouTube चैनल EUS मीडिया प्रोडक्शन के होम पेज पे जाके सब्सक्राइब कर दे और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करके मेरे चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। इससे मैं जब भी एक नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, अदिति और रोहन करके मेरी क्लास में दो स्टूडेंट्स हुआ करते थे। वो पढ़ाई में इतने स्कॉलर नहीं थे और वो इतने स्मार्ट और ब्यूटीफुल भी नहीं दिखते थे। फिर भी हर साल एनुअल डे स्पीच के लिए टीचर उन दोनों को ही सेलेक्ट करती थी और कॉलेज में कोई भी बड़ा फंक्शन हो उस शो की एंकरिंग ये दोनों ही करते थे। कॉलेज के टीचर्स, प्रिंसिपल, यहाँ तक के पियून उन दोनों को एज अ स्टूडेंट बहुत लाइक करते थे। ऐसी कुछ सिमिलर स्टोरी एडवर्ड की भी है। एडवर्ड अपनी कंपनी का सबसे यंग और जूनियर एम्प्लॉय था, पर जब भी कंपनी में कोई प्रेजेंटेशन देना होता था या किसी क्लाइंट के साथ बहुत बड़ी डील साइन करनी होती थी तो कंपनी के मैनेजर ज्यादातर टाइम एडवर्ड को ही सेलेक्ट करते थे सो दैट एडवर्ड वो काम एकदम अच्छे से कर दे। अब ऐसा क्यों होता था कि किसी भी बड़े काम के लिए या स्पेशल फंक्शन के लिए इन दोनों को ही सेलेक्ट किया जाता था? इसका एक मेन रीजन इन दोनों के बीच की बहुत बड़ी सिमिलैरिटी थी। वो ये थी कि दे नो कि लोगों से बात कैसे करते और शायद इसी वजह से सभी लोग इन्हें पसंद करते थे। हम में से कई लोग अपने आप को बहुत कूल समझते और हमें लगता है कि हम किसी से भी आसानी से बात कर सकते और उन्हें इम्प्रेस कर सकते, पर रियलिटी तो ये है कि बस कुछ लोगों को छोड़ के हमें दूसरों से बात करने बहुत ऑकवर्ड लगता है। अब इसमें पूरा फॉल्ट आपका नहीं है। फ्रैंकली कहूँ तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इस कम्युनिकेशन स्किल से ज्यादा बच्चों के मार्क्स और दूसरी चीजों पे फोकस करता है और शायद इसी वजह से कई लोग अच्छे मार्क्स तो स्कोर कर लेते हैं पर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स में पीछे रह जाते हैं। मैंने अपने पहले की वीडियो हाउ टू टॉक में भी कहा है कि बातों में बहुत पावर होती है। हम अपनी बातों से बड़ी डील साइन करवा सकते हैं, बड़े से बड़ा इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और किसी भी इंसान का दिल जीत सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 6 सिंपल टेक्निक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप किसी से भी बात करके उन्हें इंप्रेस कर सकते हैं। So let's begin. टेक्निक नंबर 1, द फ्लडिंग स्माइल। मेरे सोसाइटी में एक वर्मा अंकल रहते हैं। उनकी एक स्टेशनरी की दुकान है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके आसपास और भी स्टेशनरी की दुकान है, पर ज्यादातर कस्टमर उनके यहाँ से ही सामान लेते हैं। सोसाइटी के सभी लोग उन्हें पसंद करते हैं और बिल्डिंग में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले उनका सजेशन जरूर लिया जाता है। अब इसका एक मेन रीजन है उनकी जेन्युइन स्माइल। वो किसी भी इंसान से मिलते वक्त अपने चेहरे पे एक अच्छी स्माइल रखते हैं जिससे इंसान को उनसे बात करने ऑकवर्ड नहीं लगता है। उनकी वाइफ हो या उनके कस्टमर, सोसाइटी के मेंबर्स हो या सोसाइटी का वॉचमैन, हर इंसान से मिलते वक्त वो अपने चेहरे पे एक स्माइल रख के उन्हें ग्रीट करते हैं और शायद इसी वजह से सभी लोग उन्हें पसंद करते थे। आप में से कई लोगों को ये कॉम्प्लीमेंट बहुत बार मिला होगा कि योर स्माइल इज वेरी ब्यूटीफुल। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बत्तीसी दिखाते फिरे और फ्लर्टिंग स्माइल का मतलब ये भी नहीं कि आप लोगों से मिलते ही स्माइल करने लगे। जब भी आप किसी नए इंसान से मिले तो टेक अ पॉज फॉर फ्यू सेकेंड और उनकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करें और फिर एक जेन्युइन स्माइल देके उन्हें ग्रीट करें। ऐसा करने से सामने वाले इंसान को आपकी स्माइल एकदम ट्रू लगेगी और उसे आपसे बात करने में ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा। टेक्निक नंबर 3, इपॉक्सी आइज। जब भी क्लास में टीचर कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ा रही होती थी तो हर पॉइंट खत्म होने के बाद मैं क्लास के टॉपर की तरफ देखता था। 1-2 बार उसने इग्नोर किया, फिर एक दिन उसने मुझसे पूछ ही लिया कि व्हाई आई वाज लुकिंग एट हर अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग द लेक्चर। मैंने उसे कहा कि मैं उसके फेस रिएक्शन को चेक कर रहा था जब टीचर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रही थी, जस्ट टू गेस कि हाउ मच यू वर अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट। उसे मेरी ये बात इंप्रेस कर गई और उस लेक्चर पे हमारा बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन हुआ और देखते ही देखते हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी टीचर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाती है तो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म होने के बाद शी ऑल्सो लुक एट मी जस्ट टू चेक माई रिएक्शन। इपॉक्सी आइज टेक्निक आप तब यूज कर सकते हो जब कन्वर्सेशन में 3 लोग हो, आप, आपका टारगेट और एक स्पीकर। स्पीकर चाहे जो भी बोलता रहे, आपकी नजर आपके टारगेट पे से हटनी नहीं चाहिए। कंटिन्यूसली देखने पे हो सकता है सामने वाले को ऑकवर्ड लगे, इसलिए स्पीकर के हर सेंटेंस खत्म होने के बाद आपको अपने टारगेट की तरफ देखना है।
अगर सामने वाले इंसान को आप अट्रैक्टिव लगे तो हो सकता है वो आपसे बात करे। पर ध्यान रहे, इपॉक्सी या इस टेक्निक का यूज किसी अननोन या स्ट्रेंजर पे ना करे, अदरवाइज इसका रिएक्शन आप पे उल्टा हो सकता है। टेक्निक नंबर 8, हैंस हॉर्स सेंस। हैंस नाम का एक हॉर्स था जो ये 1900 के टाइम पूरे यूरोप में ह्यूमन हॉर्स या क्लेवर हैंस के नाम से फेमस हो गया था। उसकी स्पेशलिटी ये थी कि वो अपने फुट स्टेप की मदद से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे अरिथमेटिक फंक्शन परफॉर्म कर सकता था। इनिशियली वो ये सब काम अपने ट्रेनर की इंस्ट्रक्शन के अंदर करता था, फिर धीरे धीरे वो लोगों की स्ट्रेंथ और मूवमेंट को ऑब्जर्व करके बिना ट्रेनर के इंस्ट्रक्शन के करने लगा। अब हैंस की यही सेंसिंग टेक्निक को हम अपने कम्युनिकेशन में यूज करेंगे। ऐसा बहुत बार होता है कि हम सामने वाले इंसान से बात करते रहते हैं, पर सामने वाले इंसान को हमारी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता है और बाद में हम मन ही मन में उस इंसान को बुरा भला कहने लगते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए स्पीकर के साथ लिसनर का भी उस कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप जब भी कुछ बोल रहे हो या बात कर रहे हो तो अपनी ऑडियंस और लिसनर के बॉडी मूवमेंट को ऑब्जर्व करें और उसके अकॉर्डिंग अपने अगले स्टेप को डिसाइड करें। एग्जाम्पल, अगर सामने वाला इंसान स्माइल कर रहा है, नॉट कर रहा है और आपके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखा है, दैट मीन्स दे आर इंटरेस्टेड इन योर टॉक और आपको अच्छे से सुन रहे हैं। अगर वो यहाँ वहां देख रहा है इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट यू, तो हो सकता है उन्हें आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो नेक को रब कर रहा है या खिड़की के बाहर देख रहा है, दैट मीन्स दे वांट टू लीव। इसलिए अपने लिसनर की बॉडी मूवमेंट को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी बात को कंटिन्यू करना चाहिए। टेक्निक नंबर 17, नेवर द नेकेड इंफॉर्मेशन। फ्रैंकली कहूं तो मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है, भले ही वो कोई भी एज ग्रुप के हो, क्योंकि लोगों से बात करके मुझे अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, उनके पैशन के बारे में मालूम पड़ता है, उनकी डिफरेंट हॉबीज जानने को मिलती है, एक्सेट्रा। बट मुझे सबसे ऑकवर्ड सिचुएशन तब लगती है जब कोई इंसान अपने आप को अधूरा इंट्रोड्यूस करता है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस टॉपिक पे उस इंसान से बात करूं। एग्जाम्पल, मेरे डैड हमेशा अपने दोस्तों से मुझे मिलाते हैं। वो अपने दोस्त को मेरे बारे में तो सब कुछ बता देते हैं, पर मुझे सिर्फ उसका नाम बता के चुप हो जाते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उनके दोस्त से किस टॉपिक पे बात करूं। ऑथर ऐसी इंट्रोडक्शन को नेकेड इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसलिए जब हम खुद को या किसी और को दूसरे के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं तो अपने नाम के साथ एक एडिशनल थीम को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि सामने वाले को एक टॉपिक मिल जाए उस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल, एक बार मैंने अपने क्लासमेट को अपने दोस्त से कुछ इस तरह इंट्रोड्यूस कराया। राहुल, मीट अनीता, द ब्यूटीफुल सिंगर ऑफ माई क्लास, एंड अनीता, मीट राहुल, द रैपर एंड रॉक स्टार ऑफ माई ग्रुप। अब ऐसा इंट्रोडक्शन देने से दोनों को म्यूजिक पे एक टॉपिक मिल गया जिसपे दोनों अपना कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 24, व्हाट डू यू डू नॉट। जैसा कि मैंने अपनी पिछली टेक्निक में बताया कि अगर सामने वाला इंसान खुद को इंट्रोड्यूस करते वक्त एक एडिशनल फीचर्स को भी इंट्रोड्यूस करे तो हमें एक टॉपिक मिल जाता है उस इंसान से कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। बट सपोज आप एक इंसान से मिले जिसने सिर्फ अपना नाम बता के खुद को इंट्रोड्यूस किया, तो आपका अगला क्वेश्चन उसके प्रोफेशन या एजुकेशन से रिलेटेड होता है, बाय आस्किंग व्हाट डू यू डू। अब बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले का जॉब और क्वालिफिकेशन इतना खास नहीं होता है और उसे लोगों को बताने में बहुत ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए ज्यादातर टाइम कुछ खास नहीं बोल के वो उस क्वेश्चन को अवॉइड कर देता है और फिर जितना जल्दी हो सके उस कम्युनिकेशन को खत्म करने की कोशिश करता है। अब अगर आप चाहते हो कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो तो आपको व्हाट डू यू डू क्वेश्चन को कुछ अलग वे में पूछना होगा, वो भी कुछ इस तरह, हाउ डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम। ये सिंपल 8 वर्ड का क्वेश्चन सामने वाले इंसान के लिए बहुत से ऑप्शन खोल देता है। अगर वो अपना एग्जैक्ट काम नहीं बताना चाहता है तो वो इसका जवाब कुछ इस तरह दे सकता है, आई जस्ट स्पेंड ऑल माई टाइम वर्किंग। अब अगर आप डिटेल में पूछोगे उसके काम के बारे में तो हो सकता है वो अपना एग्जैक्ट काम बता दे बिना किसी ऑकवर्डनेस के। So it's better to use these 8 word question rather than asking what do you do. Technique number 20, parroting. Parrot एक ऐसा वर्ड है जिसके सामने आप कोई भी वर्ड बार बार कहोगे तो वो उसे रिपीट करने लगता है और शायद इसी क्वालिटी की वजह से लोग उससे इंप्रेस होके उसे पसंद करने लगते हैं। ठीक ऐसे ही पैरेटिंग टेक्निक यूज करके आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हो।
इस टेक्निक की हेल्प से आप उन लोगों से भी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो जिनसे आप हार्डली कभी बात करते हो। आपको बस इतना करना है कि सामने वाले इंसान के कहे हुए सेंटेंस के लास्ट 3 वर्ड को रिपीट करना है और फिर ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन चलता रहेगा। एग्जाम्पल, पॉल एक बहुत ही बड़े ऑटोमोबाइल शोरूम में एज सेल्स पर्सन काम करता था। एक बार वो एक कस्टमर को अलग अलग गाड़ी दिखा रहा था, पर वो कस्टमर हर गाड़ी को ये कह के रिजेक्ट कर देता कि दिस कार इज नॉट ऑफ माई टाइप। पॉल ने रिपीट किया, नॉट योर टाइप। कस्टमर ने कहा, यस दिस कार डोंट सूट माई पर्सनैलिटी। पॉल ने रिपीट किया, योर पर्सनैलिटी। कस्टमर ने बताया, अ कार विथ स्पोर्टी लुक एंड फीचर्स विल सूट इट पर्सनैलिटी। पॉल समझ गया कि कस्टमर को कैसी कार चाहिए थी और फिर उसने लैम्बोर्गिनी जैसी स्पोर्टी कार उस कस्टमर को बेच के अपने सेल्स को सक्सेसफुली पूरा किया। सो टू कंक्लूड, अगर आप अपनी बातों से लोगों को इंप्रेस करना चाहते हो तो ये 6 टेक्निक आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। आपको बस सही सिचुएशन पे सही टेक्निक का यूज करना है। ये बातें मैंने आपको हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक से बताई है। इस बुक में और भी ट्रिक दी गई है जिसकी हेल्प से आप किसी से भी इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। अप टू एंड लाइक करें अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा अच्छी लगी। शेयर करें इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Last but not the least, a good communication always leads to a good relation.